हेलो दोस्तों, नरेंद्र कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे दो चरों वाले रेखीय समीकरण, उनको कैसे सोल्व किया जाता है, चुटकियों के अंदर आंसर कैसे निकाला जाता है, सबसे शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। तो पहला सवाल हमारा है x प्लस वाई 70 दे रखा है, x माइनस वाई 56 दे रखा है। यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक नहीं दे रखे, यहाँ पे आगे कोई भी संख्या। तो इसको कैसे करना है, देखिए ट्रिक सीखते हैं। तो आपको x का मान जब भी निकालना है तो क्या काम करना है, इस 70 को लेना है और इसमें प्लस करना है ये 56 को। तो 56 और 70 को दोनों को जोड़कर आपको 2 से डिवाइड करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, यानी कि 63 आपका आंसर हो जाएगा। अगर y का मान निकालना है तो आपको क्या काम करना है, इन दोनों को घटाना है। यानी 70 में से इस बार आपको घटाना है 56 को, घटाकर फिर वापस से 2 का भाग दे देना है। 56 इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा इसमें से 14 बच जाएगा। अब इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7। इस प्रकार से हमारा x का मान और y का मान आ चुका है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पर x और y के गुणांक दे रखे, यानी कि इनके कोफिशिएंट दे रखे। तो इसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले एक रूल्स बता देता हूं। सबसे पहले आपको इसको मेन संख्या माननी है, आपको यहीं से शुरुआत करनी है आपको, और कैसे करनी है दिखाता हूं मैं। तो यहाँ पर आपको x और y के मान निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x का मान। x का मान निकालना है, x वाले को छिपा लेंगे और y वाले पदों का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या काम करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहले यहां से शुरू करना है, यहां से यहां मल्टीप्लाई करना है आपको क्रॉस में, और फिर यहां से यहां मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए लिखते हैं हम। तो यहां से 3 को 18 से गुणा करेंगे, 18 तिया 54 हो जाता है, ये लिख दिया। पहले आपको ऐसे लिखना है, फिर आपको अब ऐसे लिखना है। तो 13 चौक 52 हो जाता है, तो आपको माइनस करना है, और फिर इसके बाद में 13 चौक 52 होता है तो आपको 52 लिखना है। और डिवाइड में आपको क्या काम करना है, अब ध्यान से समझे, आपको वापस शुरुआत यहीं से करनी है। 3 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाते हैं, है ना। और माइनस करना है, फिर आपको इन दोनों को गुणा करना है वापस, इन दोनों को। पहले आपने ऐसा गुणा कर दिया, अब इसको करना है। तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, यानी कि 54 में से 52 जाएगा तो 2 बचेगा और नीचे 1 बचेगा, यानी कि आपका 2 मान हो गया x का। ठीक है, y का मान निकालते हैं। तो देखिए y का कैसे निकालते हैं हम। y का निकालना है तो आपको y वाले पद को छिपा लेना है, y वाले को छिपा लेना है। अब आपको x का इस्तेमाल करना है इन दोनों के साथ में, और वो भी तिर्यक गुणा करना, मतलब तिरछा वाला गुणा करना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए बताता हूं। अब आपको जैसे आपने इसको मेन संख्या मानी थी आपने इसको, तो अब आपको इसको मेन मानना है। यहां से शुरुआत करनी है, एक बार पहले यहां से, फिर दूसरे टाइम में यहां से आप इसको छिपा लोगे। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 13 तिया 39 होता है, तो आपने 39 यहाँ पे लिख दिया 39, माइनस आपको लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे गुणा कर लेना है। तो 2 को 18 से करेंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा, तो ये 36 हो गया। इसके बाद में आपको क्या काम करना है, अब आपको वही वापस से इधर वाला और इधर वाला गुणा करना है जो कि आपने कर रखा है। तो यहाँ 9 में से 8 गया तो 1 बचा, तो ये का यही वापस से आप 1 लिख लो, या फिर 9 में से 8 है तो ये 1 का 1 ही आएगा यहाँ पर। तो 36, 39 में से 36 गया तो 3 बचा, 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 का 3 ही आएगा, ये आपका आंसर हो गया। और क्वेश्चंस लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए 2-3 क्वेश्चन और लेंगे और अलग अलग तरीके लेंगे ताकि आपको सभी तरह के सवाल आ जाए। तो आगे देखेंगे। तिरछा वाला गुणा करना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए बताता हूं। अब आपको जैसे आपने इसको मेन संख्या मानी थी आपने इसको, तो अब आपको इसको मेन मानना है। यहां से शुरुआत करनी है, एक बार पहले यहां से, फिर दूसरे टाइम में यहां से आप इसको छिपा लोगे। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 13 तिया 39 होता है, तो आपने 39 यहाँ पे लिख दिया 39, माइनस आपको लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे गुणा कर लेना है। तो 2 को 18 से करेंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा, तो ये 36 हो गया। इसके बाद में आपको क्या काम करना है, अब आपको वही वापस से इधर वाला और इधर वाला गुणा करना है जो कि आपने कर रखा है। तो यहाँ 9 में से 8 गया तो 1 बचा, तो ये का यही वापस से आप 1 लिख लो। 39 में से 36 गया तो 3 बचा, 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो
3 का 3 ही आएगा, ये आपका आंसर हो गया। और क्वेश्चंस लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए 2-3 क्वेश्चन और लेंगे और अलग अलग तरीके लेंगे ताकि आपको सभी तरह के सवाल आ जाए, तो आगे देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd। इसमें आपको यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ प्लस थे पहले वाले में, अब यहाँ माइनस भी आ गया है। तो इसको किस प्रकार करेंगे, तो देखिए पहले हम x का मान निकालेंगे, तो वो हम y वाले का प्रयोग करेंगे, x को छिपा लेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। याद रखिए इसको सबसे मेन मानना है, तो यानी कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे कर देना है, किधर भी करो ऐसे करना है गुना, ठीक है। तो 3 पंजे 3 पंजे 15 हो जाएगा। माइनस आपको लगाना है, या तो ट्रिक का समझो या सूत्र का समझो, कुछ भी करो, माइनस लगाना है। इसके बाद आप देखो -1 को आप 13 से गुणा करोगे तो 13 एकम 13 होता है, लेकिन माइनस का, तो माइनस का 13 ऐसे लिखूंगा। डिवाइड में आपको क्या काम करना है, देखिए डिवाइड में आपको यहाँ से यहीं से मेन शुरुआत यहाँ से ही है, तो यहाँ से आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना, फिर ऐसे करना है। 3 चौक 12 होता है, माइनस आपको लगाना होता है। अब आपको 2 को 1 से गुणा करना है, तो 2 एकम 2 होता है, लेकिन माइनस का 2, तो माइनस का 2 मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप कि ये 15 है, प्लस हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये 13, डिवाइड में आपके 12 प्लस ये माइनस को माइनस से गुणा करते ही प्लस हो गया, और ये 2 लिखा, तो ये हो गया आपके 28। 28 में आप 12 2 14 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू चाहिए, तो या तो आप इस 2 का मान किसी भी समीकरण में रखिए, आप y का मान निकाल सकते हैं, और अगर आपको ट्रिक से निकालना है तो देखिए कैसे करना है, इसको छिपा लेंगे। अब सेकेंड राउंड में क्या करना है आपको, इसको सबसे मेन संख्या माननी है आपको, ठीक है, 4x को। अब यहां से इसको छिपा लीजिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से यहां करेंगे, फिर वहां से वहां करेंगे, तो यहाँ का 4x यानी कि यहाँ 4 को गुणा करेंगे 13 से, तो 13 चौक हो जाएगा 52, माइनस आपको लगाना होता है। अब 2 को 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10 होता है, तो हमने 10 लिख दिया, ठीक है। और डिवाइड में ये वाला ही पद आएगा, क्योंकि ऐसे गुना करना है आपको, तो ये वाला कितना आ रखा है, यहाँ पर 14 आ रखा है, तो आपको 14 ही रखना है। तो यहाँ बचेंगे ऊपर 42 बटे में 14, तो 14 तिया 42 होता है, तो y की वैल्यू 3 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर वापस से आपको इसको मेन मानना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो 10 दूना 20, तो माइनस का 20 आएगा, सूत्र का माइनस लिखा हमने। अब आपको क्या करना है, 11 को 3 से, तो 11 3 से 33, यानी 11 तिया 33, लेकिन माइनस का, ये लो माइनस का 33 लिख दिया मैंने, ठीक है। डिवाइड में आपको क्या काम करना है, ऐसे यहीं से शुरुआत करनी है, आपको ध्यान रखिए। यहां से 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस लगाया, 3 3 9 हो जाएंगे, प्लस के 3 को आप माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 आएगा। अब आप देखिए माइनस का 20, माइनस को माइनस से करा प्लस, ये 33, डिवाइड में 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 9, तो ये बच जाएंगे 13, और डिवाइड में 9 और 4 13 होते हैं, 13 से 13 कटेगा तो आपके आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब हम y का निकालेंगे, y का निकालना है, तो इस बार आपको इसको मेन संख्या माननी है, तो यहां से इसको छिपा लेंगे, इसको मेन मानेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को आप 11 से गुणा करेंगे, तो 2 को 11 से करेंगे तो 22, माइनस लगाना है, 3 को 10 से करेंगे तो 10 तिया 30, माइनस का 30। अब वो माइनस क्या करता है, वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, और ये हो गया 30, ठीक है। डिवाइड में आपकी वही आएगा जो पहले था, 13 आ रहा तो 13 ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपके 52 बटे में 13, तो 13 चौक 52 होता है, यहाँ पर 4 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको बराबर करके 0 भी दे सकता है, तो इसमें क्या करना है, आपको इस 4 को उधर भेजना है, तो ये -4 हो जाएगा, -8 को उधर भेजेंगे, प्लस का 8 हो जाएगा। तो इसको इजी लिखते हैं पहले हम, तो यहां से लिख रहा हूं मैं इसको 2x, तो ये लो 2x, आगे है माइनस का 5, तो माइनस का 5 ही लिखना है आपको, ठीक है। आगे क्या करना है, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाता है, ये लो, ठीक है। अब ये वाला करना है, तो इसको 2x प्लस y लिखूंगा, बराबर करके मैं माइनस का 8 को प्लस का 8 बदल दूंगा, ठीक है। तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ 2x, ये प्लस का y इक्वल टू, ये -8 उधर भेज दिया, ये लो प्लस का 8 हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, ये 5वां क्वेश्चन ही है आपका, ठीक है। इसको इजी बनाना है आपको पहले, फिर सोल्व करना है। x का मान निकालना है, तो क्या काम करेंगे, इसको छिपा लो, यहाँ पर इसको मेन मानेंगे, तो 5 चौटे 40 हो जाते हैं, माइनस के, माइनस आपको लगाना होता है। अब यहाँ कोई नहीं तो 1 करना है, तो 1 को 4 से करेंगे, माइनस का 4, वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस,
4 हो जाएगा। डिवाइड में अब यहीं से शुरुआत करनी, 5 दूना 10 होता है, माइनस का 10, ये लो माइनस का 10, माइनस आपको लिखना होता है। अब देखो 2 एकम 2 होता है, तो आपने 2 लिखा, ठीक है। इसका 36 डिवाइड में कितना होगा, ये 12, माइनस का 12, माइनस के 10, माइनस के 2, माइनस के 12 होता है, माइनस से माइनस कटेगा, 12 दूना 12 तिया 36 होता है, तो 3 आ गया हमारा x की वैल्यू, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है या फिर आपको टेक्स्ट से निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको आप छिपा लो और इसको मेन संख्या माननी है आपको, ठीक है, मुख्य संख्या इसको माननी है, इसको इससे गुणा करेंगे, 2 को 4 से करा तो -4 से, तो माइनस का 8 आ जाएगा, और इस 2 को 8 से करेंगे तो 2 8 16, तो ये माइनस लगाया आपने 16 लिखा, ठीक है। डिवाइड में वही माइनस के 12 है तो माइनस के 12 लिख दो, 8 और 16 हो जाएंगे माइनस के 24, ठीक है, माइनस के 12, माइनस से माइनस कटेगा, 12 का भाग इसमें देंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और अगले पार्ट में और सवाल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।